सीरिया में तख्तापलट का सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। अरब वर्ल्ड और मध्य पूर्व में भारत के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव होगा? सीरिया की सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा कैसे देश के भारत के साथ के रिश्ते खराब कर सकता है? फिलहाल सीरिया में हालात कैसे हैं? इन्हीं सब पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सीरिया में 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से राज कर रहे असद परिवार को कुछ ही मिनटों में देश छोड़कर भागना पड़ा। बशर अल असद की सरकार गिरने का भारत पर क्या असर होगा, ये जानने से पहले दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहे हैं, आपको ये समझाते हैं। भारत और सीरिया के बीच अच्छी दोस्ती रही है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भारत ने असद सरकार और विद्रोही गुटों दोनों की हमेशा ही निंदा की थी। फलस्तीन के मुद्दे की बात की जाए या गोलन हाइट्स पर सीरिया के दावे का भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन किया है। सीरिया ने भी कश्मीर मुद्दे पर भारत का हमेशा साथ दिया। सीरिया कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताता आया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करने से मना कर दिया था। कोविड के वक्त भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की बात भी कही थी। गृह युद्ध के दौरान जब दुनिया भर के मुल्कों ने सीरिया को एकदम अलग थलग कर दिया था, उसे अरब लीग से भी निकाल दिया था, तब भी भारत ने अपने संबंध सीरिया से बरकरार रखे थे और दमिश्क में अपना दूतावास बनाए रखा था। सीरिया के विकास के लिए भी भारत ने काफी ज्यादा मदद की है। वहां एक पावर प्लांट के लिए भारत ने उसे 24 करोड़ डॉलर का क्रेडिट दिया था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा स्टील प्लांट और ऑयल सेक्टर में भी भारत ने पैसा लगाया है। भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध पश्चिम एशिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वक्त से ही रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्राचीन सभ्यताओं का मेल मिलाप रहा है। भारत और सीरिया के राष्ट्राध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय दौरे की शुरुआत 1957 में हुई, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सीरिया गए थे। उसी साल सीरिया के राष्ट्रपति शुक्री अल कुवैतली ने नई दिल्ली की यात्रा भी की थी और दोनों देशों के संबंध अच्छे होने लगे। वहीं असद परिवार हमेशा ही अहम मुद्दों, खासतौर पर कश्मीर के मामले में भारत का समर्थक रहा है, लेकिन अब उनका सत्ता से बेदखल होना भारत और सीरिया की दोस्ती में खलल डाल सकता है। वो कैसे, आगे आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ा खतरा है हयात तहरीर अल शाम, जिसे हम HTS कहते हैं। HTS एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जिसे कई देशों ने आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। HTS का जुड़ाव अल कायदा से भी रहा है। HTS के उभार से अब सीरिया में इस्लामिक स्टेट के फिर से पनपने का खतरा भी बढ़ गया है। इसके अलावा सीरिया के ऑयल सेक्टर में भारत के दो बड़े निवेश हैं। पहला 2004 में हुआ ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच हुआ समझौता। दूसरा, सीरिया में कनाडियन फर्म में ONGC और चीन की CNPC की 37% हिस्सेदारी। सीरिया में तिशरीन थर्मल पावर प्लांट के रीस्ट्रक्चर के लिए भारत ने 24 करोड़ डॉलर का क्रेडिट भी दिया था। इतना ही नहीं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भी भारत भारी निवेश करने की तैयारी कर रहा था। इस प्रोजेक्ट में सीरिया भी शामिल है, लेकिन अब असद की सरकार गिर गई है। सीरिया में काफी कुछ बदल जाएगा। सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ तुर्की का था। जाहिर है कि वहां की सियासत में अब तुर्की का अच्छा खासा दखल जरूर होगा। तुर्की और भारत के संबंध हाल ही में थोड़े नरम होना शुरू हुए थे, लेकिन अब सीरिया में राजनीतिक बदलाव से मध्य पूर्व में भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत से सीरिया को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में कपड़े, मशीनरी और दवाइयां भी शामिल हैं, जबकि वहां से आयात किए जाने वाले उत्पादों में कच्चे माल जैसे रॉक फॉस्फेट और कपास भी शामिल है। साल 2008 में बशर अल असद भारत के दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कृषि सहयोग और साथ ही सीरिया के फॉस्फेट संसाधनों पर अध्ययन करने की योजनाओं को मंजूरी दी थी। लेकिन अब जब सीरिया में उनकी सरकार ही गिर गई है, तो जाहिर तौर पर कि दोनों देशों के बीच आयात निर्यात को लेकर काफी दिक्कतें होंगी। भारत ने सीरिया में एक IT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन अब उस पर भी काम नहीं हो पाएगा। दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ सकती है।
हालांकि भारत ने सीरिया में शांति के पक्ष की बात कही है। भारत ने कहा है कि शांति की ये पहल सीरिया के नेतृत्व में होनी चाहिए। क्रय युद्ध के दौर में भी यूएनएससी के प्रस्ताव के तहत भारत ने अपना दूतावास वहां खोले रखा है। आखिर में आपको फिर बता दें कि मिडिल ईस्ट के देश सीरिया के विद्रोहियों ने 27 नवंबर को जब अलेप्पो पर हमला किया तो शायद ही राष्ट्रपति बशर को इस बात का एहसास भी हो गया। उन्होंने सोचा होगा कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 53 साल से सत्ता पर काबिज परिवार अब सत्ता से बेदखल हो चुका है। 11 दिन बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आनन फानन में वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। स्काई न्यूज अरेबिया की एक रिपोर्ट ये कहती है कि असद अपने परिवार के साथ रूस में हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें पनाह दी है। असद परिवार को सत्ता से बेदखल करने के पीछे 42 साल का सुन्नी नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी बताया जाता है। जुलानी दुनिया के सबसे क्रूर आतंकियों में शामिल अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।